नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर एडिटिंग करना सीखते हैं, जिसके अंदर आप अपने इमेज या अपने दोस्त का इमेज भी लगा सकते हैं। इसे एडिटिंग करना बहुत ही आसान है, आसानी से आप भी एडिटिंग कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूं, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो रार फाइल के अंदर है, तो उसे रार ऐप में ले जाकर एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना है। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ से आप कोई भी साइज ले सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से, लेकिन मैं जो साइज लूँगा ये 1 बाई 1 यानी स्क्वायर साइज। उसके बाद यहाँ से इस टेक्स्ट को हमें कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से इंपोर्ट के ज़रिए मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया, इसको 1 बाई 1 में क्रॉप कर देना है। यहाँ से ओके करके इसको हमें पूरे स्क्रीन के बराबर कर देना है, और यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए इसे हमें कर लेना है सेंटर। ओके कर दिया और इसे कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद यहाँ पर एक बैकग्राउंड और हमें इंपोर्ट करना है। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। ये वाला बैकग्राउंड ले लिया है, इसे भी हमें 1 बाई 1 में क्रॉप कर देना। ओके करके इसको हमें यहाँ से इससे थोड़ा सा छोटा रखना है, और यहाँ से मैं ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ, यू को दबा देता हूँ, और इस तरीके से हमें यहाँ पर सेट कर लेना है। उसके बाद इसे भी कर देना है यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एक शेप लगा लेनी है। तो इसके लिए हमें आना है यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर हमें एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेनी है इसके बराबर, ताकि मैं इसके ऊपर अपना नाम वगैरह लिख सकूँ। तो यहाँ से मैं ये शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद नीचे आकर इसका कलर आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ। ओके करके इसे भी यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए कर लेता हूँ सेंटर, और नीचे की तरफ और थोड़ा सा कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। जी हाँ, उसके बाद इसे भी हमें यहाँ से कर देना है लेयर वाले ऑप्शन पे आके लॉक करने के बाद इसी की हमें एक कॉपी लेनी है और एक छोटा सा शेप और बनाना है। तो यहाँ से मैं कॉपी ले लेता हूँ और एडिट में जाकर और कुछ इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ। जी हाँ, उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसकी चौड़ाई और लंबाई छोटा कर लेना है। ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से शेडो में आकर इसका शेडो इनेबल कर देता हूँ। ओके कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर लगा लिया है। यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया, इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें गुंबद खजरा की PNG इंपोर्ट कर लेना है। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे टच करता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाली गुंबद ले ली है, इसको हमें नीचे से इस तरीके से कर देना है कटिंग, और यहाँ से बड़ा करके हमें इसे यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर देता हूँ, और इसको जो है यहाँ से हमें लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसको हमें इस शेप के नीचे कर देना है, ताकि नीचे से जो मैंने कटिंग किया है वो ज़ाहिर ना हो। जी हाँ, उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ PNG और लगानी है। तो उस PNG को हमें बनाना है। तो मैं पहले एक PNG यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इससे मैंने ये वाले लालटेन की PNG ले ली है, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ ऊपर से, और यहाँ पर रख के मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ से हमें सेंटर कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं रख लिया। उसके बाद इसकी हमें कॉपी लेनी है और इसको उठाकर हमें यहाँ पे रखना है। इस तरीके से हमें फिर से कॉपी लेनी है और इसको हमें यहाँ पे रख लेना है। फिर से कॉपी ले लेता हूँ और फिर से इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आपको अपने हिसाब से इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इतना लगा दिया है। अब हमें इन सभी को एक साथ जोड़ देना है। तो उसके लिए यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आना, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से सभी पे टिक मार देना। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ये एक साथ जुड़ गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रखने के बाद इसकी हमें कॉपी लेनी है और इसको हमें इस तरफ लगा देना है यहाँ पर। जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब इन दोनों को भी हमें कर देना है लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें टेक्स्ट वगैरह लिखना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं ऊपर एक शेर ले आता हूँ, तो इंपोर्ट कर लेता हूँ। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, बड़ा मशहूर शेर है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसका कलर जो है मैंने वाइट कर दिया है, और इसको छोटा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, यहाँ पे रखने के बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक, और यहाँ पर हमें एक PNG इंपोर्ट कर लेना है। तो फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ से मैंने ये एक ले लिया है लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट। ओके कर दिया, और इसके अंदर मैं स्ट्रोक दे देता हूँ
रेड कलर में। तो ये स्ट्रोक वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पर स्ट्रोक दे दिया है और इसे कर दिया मैंने 2 और उसके बाद इसको छोटा करके थोड़ा सा यहाँ पे मैं रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, अब अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं और इसको लॉक कर देता हूँ। इसकी और थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लेता हूँ। जी हाँ, और यहाँ पे रख लिया। उसके बाद इसे भी लॉक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें लाना है ईद मिलादुन नबी, तो वो भी मेरे पास कैलीग्राफी में लिखा हुआ है, उसे भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। से मैंने ये ईद मिलादुन नबी ले लिया। उसके बाद इसके ऊपर हमें कलर करना है एक टेक्सचर का, तो यहाँ से मैं ये टेक्सचर वाले ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ से मैं एक कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास ये वाला कलर है। उसके बाद इसे मैं यहाँ से इनेबल करके ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इसके ऊपर शेडो लगाना है, तो यहाँ से मैं शेडो को इनेबल कर देता हूँ, ब्लर को 0 और यहाँ से वाई वाले पोजीशन को यहाँ से मैं कर देता हूँ +3। उसके बाद इसे मैं यहाँ से इम्बोस कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इम्बोस की सेटिंग आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमें स्ट्रोक दे देना है, तो स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे आके इसका इनेबल करके यहाँ से हमें स्ट्रोक के विड्थ को हमें यहाँ से 1 किया। उसके बाद ओके करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसको सही रहने के लिए, यानी डिज़ाइन सेव करने के बाद कोई दिक्कत ना करे, उसके लिए मैं इसे यहाँ पर मर्ज कर लूँगा, यानी एक बार जोड़ के देख लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से ग्रिड को ओपन करके इसको यहाँ पर सेंटर कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेकर यहाँ से और उसके बाद इसके ऊपर बराबर में रख लेता हूँ और दोनों को एक साथ में जोड़ के देख लेता हूँ एक बार। तो जोड़ने का सेम तरीका जो पहले मैंने बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार में ही ये सेव हो गया, सही हो गया। तो अब कोई इशू नहीं है। अब मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें यहाँ पर मुबारक हो लेके आना है, तो इसको मैं एक बार लॉक कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास वो भी लिखा हुआ है मुबारक हो, तो उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। कलर है हमें यहाँ से वाइट कर देना है फुल, तो मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। ओके करके इसको थोड़ा सा बड़ा करके या छोटा करके आप जगह के हिसाब से इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें अपने इमेज लगाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक फ्रेम इंपोर्ट करना होगा, तो उसे भी मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास एक फ्रेम है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। थोड़ा छोटा कर लें, जगह के हिसाब से आपको इन सभी चीज़ों को सेट करना है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बड़ा करें या छोटा करें, जगह के हिसाब से। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसको हमें यहाँ शेप के नीचे कर देना है, जो शेप मैंने लगाया ना 2, उसके नीचे कर देना। जी हाँ, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ और PNG इंपोर्ट कर लेना है, तो फिर से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक लालटेन की PNG और ले ली है, इसको हमें इस तरीके से रोटेट कर देना है और यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेकर इसको हमें इस तरह से रोटेट कर लेना है। आप जगह के हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इनको भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ लाइट इफेक्ट की PNG में लेकर आता हूँ। मैंने एक लाइट इफेक्ट ले लिया, इसको छोटा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद कॉपी करके एक को यहाँ पे रख लिया, फिर इसे कॉपी कर लेता हूँ, एक को यहाँ पे रख लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आप रख सकते हैं। कुछ PNG मैं और इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये PNG है मेरे पास, इसको छोटा करके मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इन सभी को कर देता हूँ मैं लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर अपनी इमेज को कैसे सेट करना है। तो फिर से मैं इंपोर्ट में जाता हूँ। दिखाने के लिए मैंने एक इमेज को इंपोर्ट कर लिया है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे हमें कर देना है यहाँ शेप के नीचे, जो शेप मैंने 2 लगाई है, तो इसको इस तरफ से पकड़ कर हमें नीचे कर देना है। वो शेप के नीचे दोनों शेप जो मैंने लगाई है, ताकि सारी चीज़ें अंदर रहे, बाहर ना दिखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। इसको और छोटा बड़ा कर लें। यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। उसके बाद इसे भी हमें कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, तो मैं चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। उससे पहले हमें यहाँ पर एक PNG लाइट की और इंपोर्ट करनी है, तो फिर से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से हमें बड़ा कर लेना है। कुछ इस तरीके से बड़ा कर लिया, इसको हमें यहाँ पे रख लेना है और यहाँ से हमें कर देना है बैक, और यहाँ से हमें इसको ऊपर करके बैकग्राउंड के ऊपर और गुंबद के नीचे हमें यहाँ पर सेट करना है कुछ इस तरीके से। जी हाँ, ताकि ये गुंबद और खूबसूरत हो जाए। दिया है। अब यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ अपने चैनल का, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से लिख देता हूँ। तो यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, यहाँ से टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ। का कलर मैंने वाइट कर दिया। उसके बाद इसको छोटा करके इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और ओपेसिटी में आकर मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम कर देता हूँ। जी हाँ, कुछ इस तरीके से ओके कर दिया। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। और यहाँ पर आप कुछ PNG और लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी यहाँ पर इंपोर्ट कर रख लेता हूँ और इसे कर देता हूँ यहाँ से टू
तो हमें फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और हमें सबसे नीचे जाके इसको हमें यहाँ से पकड़कर इसे कर देना है बैकग्राउंड के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सेट कर लिया, तो ये डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। तो नाज़रीन, कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कई डिज़ाइन मेरे पास मौजूद है, 4-5 डिज़ाइन। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बारी बारी वीडियोज़ आती रहेगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।